पिछले एपिसोड में सिंगिन लूसियन से मिलने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर कि लूसियन अपने पुराने वाले रुख में उसके सामने आई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगिन को एक बहुत ही अच्छी स्मेल आने लगती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगता है और फिर कहता है कि क्या है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूसियन उसके सामने खड़ी होती है और उसी लिए हम देखते हैं कि वो उससे मिलने के लिए जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे देखकर लूसियन थोड़ी सी उदास हो जाती है और फिर उससे कहती है कि तुमने कहा था कि तुम पूरी लाइफ मेरी आईब्रो को बनाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो उसके पास जाती है और फिर कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। फिर हम देखते हैं कि वो सिंगुन के साथ में वाइन पीने के लिए रेडी हो गई थी और उससे कहती है कि अब सच में मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। इसके बाद वो सिंगुन से पूछती है कि क्या तुम इससे खुश हो, जिस पर सिंगुन भी हाँ में उसे सिर हिलाकर जवाब देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूसियन इसके साथ में वाइन पीना चाहती थी, जिसके लिए सिंगुन भी बहुत ही आसानी से मान गया था। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक साथ में बहुत ही ज़्यादा स्टाइल से वाइन पीते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि लूसियन तो असल में डोंगफेंग के साथ में है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने बेल वाले पावर का यूज़ कर रहा था। और फिर वो लूसियन से कहता है कि मैं इसके बारे में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि सिंगुन तो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, जबकि वो हुआयान से प्यार करने लगा है और वो तो केवल तुमसे पोजीशन पाने के लिए तुमसे प्यार का नाटक कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब लूसियन भी इसके बात के ऊपर यकीन कर लेती है और वो भी कहने लगते हैं कि सिंगुन तुम तो बहुत ही चालाक हो, क्योंकि इतने समय से केवल तुम मुझे इम्प्रेस करने में लगे हुए थे, ताकि इस तरह से तुम मेरी पोजीशन और मेरे स्टेटस को हासिल कर सको। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद इसे देखकर डोंगफेंग भी मुस्कुरा रहा था। फिर हमें पता चलता है कि वो वाली लूसियन तो असल में हुआयान है, जो सिंगुन से कहने लगते हैं कि अब तुम मुझे बेड पर ले चलो। तब इसके बारे में सुनकर सिंगुन में तुरंत ही इसके लिए रेडी हो गया था, क्योंकि इल्यूजन की वजह से उसे लग रहा था कि यही लूसियन है। और इसीलिए हम देखते हैं कि उसे बेड पर लेकर भी आ गया था, जहाँ पर वो सिंगुन से किस करने के लिए कहने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगुन भी इसके लिए मान गया था और वो लूसियन से कहता है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद अगला सीन हम देखते हैं कि सुबह हो गई होती है, जहाँ पर कि सिंगुन की आंखें खुलती है और फिर वो कहने लगता है कि मैं तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से ड्रंक हो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सोल शूटिंग बेल को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। इसके अलावा वो देखता है कि यहाँ पर एक लड़की की पेंटिंग लगी हुई थी, इसलिए अब इन बातों से सिंगुन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी पावर की यूज़ करके इन सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब इस बीच में हम देखते हैं कि उसके नीचे उनके ऊपर जाती है, जिससे देखो और भी ज़्यादा हैरान हो गया था। लेकिन तब खुद हुआयान भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये सारी चीज़ें डोंगफेंग की चालाकी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उदास होकर के सिंगुन से सॉरी कहने लगती है और फिर वो कहने लगती है कि इसमें सारी गलती मेरी थी, लेकिन भले ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। तब इस पर सिंगुन भी कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि तुम भी तो असल में डोंगफेंग के कंट्रोल में थे। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि हुआंग भी यहाँ पर आ गई थी और उसके हाथों में लूसियन का दिया हुआ कोई भी लेटर था। तब इसे देख सिंगुन भी इस बात से काफ़ी उदास हो गया था, क्योंकि वो समझ गया था कि लूसियन अब इसके लिए उसे कहीं माफ़ नहीं करेगी। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांग को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ। लेकिन इस पर सिंगुन कहता है कि मैं इसे खुद देख लूंगा और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वैन भी काफ़ी उदास हो गई थी और फिर कहने लगती है कि मेरी वजह से तुम बदनाम हो गए और इस तरह से मैंने तुम्हारे प्यार से तुम्हें अलग करवा दिया। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो और भी ज़्यादा उदास होने लगती है और कहती है कि अगर तुम चाहो तो इसके लिए मुझसे तुम हेट कर सकते हो। लेकिन वो सिंगुन भी खुद पर गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि ये सब मेरी केवल ड्रिंक करने की वजह से हुआ। और फिर वो हुआन से पूछने लगता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि तुम तो इसकी विक्टिम हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वैसे कोई भी पावर, स्टेटस और टेजर देने के लिए रेडी हो गया था और फिर उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हुआन भी इस बात से काफ़ी उदास हो जाती है और फिर वो कहने लगते हैं कि अगर इसने इससे मुझे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसके बाद भी ऐसा केवल गिल की वजह से करेगा, इसीलिए मुझे किसी की भी दया की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके पास से बेलजेट पेंडेंट मांगती है, जिसके बारे में सुनकर सिंगुन भी उससे कहता है कि ये तो बहुत ही ऑर्डिनरी है। लेकिन इस पर हुआन कहती है कि मुझे कोई भी कीमती चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा कीमती है। इसके बाद वो यहाँ से जाते हुए कहते हैं कि ये सब केवल डू फेंग की वजह से हुआ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ लूसियन से बात करो। इसी के साथ वो सोचने लगती है कि वो दोनों किसी तरह से एक हो जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसकी वजह से सिंगुन भी काफ़ी उदास हो गया था, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब इस समय क्या करे। वहीं उधर हम देखते हैं कि इंगेजमेंट सेरेमनी का टाइम हो गया है, इसीलिए मेड लूसियन को बुलाने के लिए आ गई होती है। वो उसे कहने लगती है कि अब तो इंगेजमेंट सेरेमनी का टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक भी आप रेडी क्यों नहीं हुई। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूसियन भी किसी चीज़ के बारे में सोचकर काफ़ी परेशान होती है और इसीलिए वो उनकी किसी बात का जवाब नहीं देती। तभी वो दोनों लूसियन से पूछने लगते हैं कि आखिर आप किस चीज़ का वेट कर रही हैं। जिसके बाद लूसियन भी उदास होते हुए सोचने लगती है कि आखिरकार मैं किस चीज़ का वेट कर रही हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि डोगोफेंग भी यहाँ पर आ गया था, जिसे देखते ही लूसियन उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो।
तभी उस पर डोगफेंग भी उससे कहता है कि अब तो एंगेजमेंट का टाइम भी हो गया है, लेकिन अभी तक भी तुम रेडी क्यों नहीं हुई और आखिरकार अब किस बात की देरी है। तो इस पर लूसियन कहती है कि मैं तो अभी भी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। जिसके बाद डोगफेंग भी कहता है कि चारों सुप्रीम एम्पर भी यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन क्या तुम इंसानों का फिफ्थ सुप्रीम एम्पर नहीं बनना चाहती। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूसियन भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती और फिर हम देखते हैं कि वो भी अपनी ड्रेस पहनकर यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी एंगेजमेंट सेरेमनी को देखने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं, जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि इसमें तो चारों सुप्रीम एम्पर आए हुए हैं, इसलिए अगर इसके लिए मरना भी पाए तो इस बात से कोई भी रिग्रेट नहीं है। तब एक लड़का अपनी साथी से पूछने लगता है कि इस तरह के सेरेमनी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तब इसकी ऐसी बात सुनते हुए लड़का कहने लगता है कि तुम ये कैसी बात करने लगे, क्योंकि इसमें तो चारों सुप्रीम एम्पर आए हुए हैं, इसलिए अगर डीमन रेस के एम्पर भी यहाँ पर आ गए तो तब भी वो इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डोगफेंग और लूसियन पूरी तरह से रेडी होकर आ गए थे, जिनको देखने के लिए यहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो सभी अब इनको वेलकम करने के लिए रेडी हो गए थे। तभी लिंगो एम्प्रेस से पूछने लगते हैं कि उसने क्या कहा, जिस पर हान कहती है कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोली और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें सही से हो जाए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी बहुत सारे लोग इसे देखने के लिए आ रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगन लूसियन के बारे में याद करके काफी उदास हो गया था और फिर वो कहता है कि मैं उसकी एंगेजमेंट को बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन तभी इसी बीच उसे एक छोटी सी लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था कि मैं अपने प्यार करने वालों को इतना अच्छा एंगेजमेंट सेरेमनी दूंगा। तब इसके बारे में सुनकर सिंगन ने वहाँ पर जाने के लिए डिसाइड कर लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ की गाड़ियों से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि सिंगन गुस्से में उनको दूर फेंक दिया था। तब इसे देख डोंगफेंग कहने लगता है कि चारों सुप्रीम पर यहीं पर है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि तुम यहाँ पर ऐसी हरकत कर सको। तो तभी इसे देख सही बात करने लगते हैं कि वो तो लूसियन का एक्स हस्बैंड है, लेकिन आखिरकार वो इस समय यहाँ पर क्या करने आया है। तभी इस पर एक लड़का कहने लगता है कहीं वो लूसियन को किडनैप करने तो नहीं आया। जिसके बाद सभी बात करने लगते हैं कि यहाँ पर तो चारों सुप्रीम पर भी आए हुए हैं, इसीलिए वहाँ पर ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं कि डोगफेंग भी सिंगन को रोकने के लिए यहाँ पर आ गया था और वो अपने लोगों से कहता है कि तुम इसे अरेस्ट कर लो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंगन की इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं होती और वो तुरंत ही अपनी पावर के यूज करके इन सभी को मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोगफेंग ने अपने और लोगों को रेडी कर लिया था और वो सभी फिर से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगन के अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और तुरंत ही डोगफेंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिंगन भी उसे रोकने के लिए यहाँ पर आ गया था, जिस पर सिंगन उससे कहता है कि तुम मेरे सामने से हट जाओ। तभी इसे देखते ही सही बात करने लगता है कि चारों सुप्रीम मेंबर के सामने कोई भी कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी सिंगन के इसके बारे में कोई भी डर नहीं है और इसलिए इस बार मुझे ऐसा लगता है कि सिंगन यहाँ से इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि सिंगन भी अपनी पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि अपने स्वॉर्ड का यूज करके लिंगन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि लिंगन भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तब इसे देख सभी बात करने लगते हैं कि लिंगन तो बॉडी मूवमेंट में स्पेशलाइज है, लेकिन इसके बाद भी वो सिंगन के सामने कुछ भी नहीं कर पाया और अब इसीलिए वो सभी सोचने लगते हैं कि क्या सिंगन नया सुप्रीम में तो नहीं बन गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगन लूसियन के सामने आ गया था, जहाँ पर वो कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हें निराश कर दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए अपनी तरफ से वेडिंग गिफ्ट लेकर आया हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि लूसियन इसे लेने से बिल्कुल भी रेडी नहीं होती और वो कहने लगते हैं कि आज तो मेरा एंगेजमेंट सेरेमनी है, इसके अलावा ये चीज़ मेरी सुप्रीम एम्पर बनने की शुरुआत है, इसलिए मैं इसे बिल्कुल भी बर्बाद होने नहीं दूंगी। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने स्वॉर्ड से उसे इंजर्ड कर देती है, जिसे देखते ही से पूरी तरह से हैरान हो गए थे और वहीं हम देखते हैं कि सिंगन भी इस बात से काफी उदास हो गया था। तो क्या आपको लगता है कि लूसियन ने ऐसा करके सही किया? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको इसको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।